रूस ने फिनलैंड बॉर्डर पर तैनात अपनी सेना को वहां से हटा लिया है। रूसी सेना को फिनलैंड बॉर्डर गैरिसन से हटाकर रूस विश्व युद्ध के लिए तैनात कर दिया है और बेलारूस की जमीन पर भेज दिया गया है। फिनलैंड बॉर्डर गैरिसन से रूस ने 80% सेना हटा ली है। रूस ने 10,000 टैंक और सैन्य वाहन हटाकर बाल्टिक देशों के करीब उन्हें तैनात कर दिया है। कुल 20,000 सैनिक फिनलैंड बॉर्डर से हटाए गए हैं। नई तैनाती एस्टोनिया लातविया सीमा पर की गई है। बेलारूस में सैन्य तैनाती बढ़ाकर पोलैंड पर खतरा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट है कि रूस एक साथ बाल्टिक देशों और पोलैंड पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये फिनलैंड बॉर्डर पर रूसी सेना के उसी बेस की तस्वीरें हैं जहां से सेना हटाई गई है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जून 2024 से पहले रूस ने यहां बड़े पैमाने पर सैन्य वाहन और टैंक तैनात कर रखे थे। लेकिन अब यह बेस खाली नजर आ रहा है। फिनलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी इस पर नेटो को अलर्ट जारी किया है। फिनलैंड ने कहा है कि रूस का यह कदम चौंकाने वाला है और रूस किसी बड़े हमले की रणनीति के तहत सेना हटा चुका है। रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को घेरने के लिए बाल्टिक और पोलैंड सीमा पर तैनाती कर दी है। तो साथ ही धरती के कई हिस्सों में परमाणु शक्ति परीक्षण शुरू कर दिए हैं। रूसी नौसेना का पैसिफिक फ्लीट कामचटका आइलैंड्स के करीब युद्धाभ्यास कर रहा है। यहां 40 से ज्यादा युद्धपोत और 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट बारूद बरसा रहे हैं। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट बैरेंट्स सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। यहां रूस के सेवरोदविन्स्क और ओरोयल सबमरीन से परमाणु मिसाइलें चलाई जा रही हैं। 19 जून को एक बार फिर रूस की कजान सबमरीन अमेरिका के मायामी के करीब ट्रेस की गई है। यह सबमरीन 18 जून को हवाना से रूस के लिए रवाना हुई थी। इसके साथ साथ रूस का एक मेगा शिप चीन से नॉर्थ कोरिया पहुंचा है। रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया से हथियारों की खेप लेकर यह रूस के लिए रवाना होने वाला है। पुतिन के विदेश दौरे के साथ साथ रूस की नेवी भी उन देशों को घेर चुकी है जो रूसी हितों के खिलाफ है। नेटो ने रूस की तैयारी को देखते हुए अपनी आत्मरक्षा की तैयारी भी तेज कर दी है। बाल्टिक देशों में रूस बेलारूस की सीमा से सटे इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पोलैंड ने अपनी सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाकर पुतिन का नेटो विनाश अभियान अंतिम चरण में है। अगर मॉस्को पर नेटो का एक भी हमला होता है तो पुतिन धरती के 7 एपिसेंटर से विश्व युद्ध आरंभ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला फैब 3000 बॉम्ब से रूस ने हमला किया है। यूक्रेन का बड़ा सैन्य बेस तबाह हो गया है। युद्ध में पहली बार फैब 3000 का इस्तेमाल हुआ। इजराइल में लेबनान पर हमले की तैयारी के बीच हिजबुल्लाह ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने वीडियो जारी करके न सिर्फ इजराइल को धमकी दी है बल्कि उसके मददगारों को भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। नसरल्लाह ने घातक हथियारों का जिक्र करते हुए इजराइल पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। नसरल्लाह ने दावा किया है कि लेबनान में इतने खतरनाक हथियार हैं कि दुनिया हैरान रह जाएगी। साथ ही इस युद्ध की शुरुआत से पहले साइप्रस के लिए भी धमकी जारी की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइप्रस के हवाई अड्डों का इजराइल युद्ध में इस्तेमाल करने वाला है। तो का डर न इजराइल की ताकतवर सेना का खौफ। और न ही इजराइल के मददगार अमेरिका से कोई दहशत।
इजराइल से युद्ध का ऐलान होने के कुछ ही घंटों बाद नसरल्लाह कैमरे के सामने आया। والقواعد القدسية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة और रौबदार आवाज में नसरल्लाह ने इजराइल और उसके मददगारों को धमकी दी। नसरल्लाह ने साइप्रस का नाम क्यों लिया ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रॉक्सी संगठन का इजराइल जैसे शक्तिशाली देश से लड़ने का आत्मविश्वास और हौसला देख लीजिए। कल तक चंद रॉकेट और ड्रोन की ताकत रखने वाला हिजबुल्लाह आज इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को क्यों ललकार रहा है, ये भी हिजबुल्लाह चीफ ने बता दिया है। नसरल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह को पिछले दिनों घातक हथियार मिले हैं। हिजबुल्लाह ने कई खतरनाक हथियार खुद तैयार कर लिए हैं। अब हिजबुल्लाह ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी देने के साथ संकेतों में बहुत बड़ी बातें कही, जिसका मतलब हम आपको समझाते हैं। नसरल्लाह ने अपनी धमकी में नए हथियारों का जिक्र किया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थीं जिसमें दावा था कि हिजबुल्लाह को रूस से हथियारों की सप्लाई हो रही है। पिछले कुछ महीनों में हमें नए हथियार मिले। सवाल, हथियार किन देशों से मिले? क्या रूस से बैलिस्टिक मिसाइल मिली? क्या ईरान ने लंबी दूरी के ड्रोन दिए? क्या चीन से हथियारों की सप्लाई की गई? नसरल्लाह ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह ने कई हथियार खुद बनाए हैं। तो क्या लेबनान में हथियार की फैक्ट्री लगाई गई और हथियार बनाने के पार्ट्स रूस और ईरान से लेबनान भेजे गए? नसरल्लाह ने यह भी कहा है कि अभी बहुत हथियार बचे हैं। तो सवाल है, क्या लेबनान में हथियार का बड़ा स्टॉक है? लेबनान में कई महीने से हथियार जमा किए गए, युद्ध के लिए शक्तिशाली बम और मिसाइल मौजूद हैं। नसरल्लाह के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह एक बड़े युद्ध के लिए हर वक्त तैयार है। नसरल्लाह ने साफ कर दिया है कि लेबनान में हथियारों की कोई कमी नहीं है। हिजबुल्लाह खुद ड्रोन बना रहा है और जो हथियार लेबनान पहुंचने थे वो पहुंच भी चुके हैं। इसका मतलब यही है कि इजराइल पर हमले का समय भी तय था। इजराइल में भले ही युद्ध की तैयारी अब शुरू हुई है, लेकिन इजराइल को दहलाने का प्लान फुल एंड फाइनल हो चुका है। हिजबुल्लाह ने साइप्रस पर हमले की धमकी इसलिए दी है क्योंकि इजराइल इस द्वीप के एयरबेस से लेबनान पर हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल लेबनान युद्ध में साइप्रस इतना अहम क्यों है और युद्ध की शुरुआत से पहले ही यह हिजबुल्लाह के टारगेट पर क्यों आ गया है, ये आपको दिखाते हैं।